हेलो दोस्तों, हमने 12th फिजिक्स की शुरुआत की थी और लेक्चर 4 अपने कंप्लीट हो गए। अभी अपन पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 रे ऑप्टिक्स का, और वो हेडिंग पिछले लेक्चर वाली है अपनी, वही चल रहा है अभी। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अपन पहले पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण से। आपको बताया था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो पहला अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण से, उसके बाद अपन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कि बिंब कहाँ रखने पे प्रतिबिंब किस जगह प्राप्त होगा, वो पढ़ेंगे। और इसके बाद में मैं आपको ये जो छह चित्र बने ये और दो उसके होंगे, ये सारे जो चित्र हैं बने हुए हैं, इनको मैं एक साथ एक चित्र में शॉर्ट में समझा दूंगा फटाफट में। लेकिन पहले अपन अलग अलग पढ़ेंगे। और 6 कंडीशंस है अपनी बिंब रखने की, और इसमें प्रतिबिंब जो है कहां बनेगा वो होगा। तो इसको देखिए, आप धीरे धीरे समझते हैं हम। देखिए कैसे पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे ऐसे कि जैसे ये देखो एक स्फेरिकल मिरर है, अवतल दर्पण है। स्फेरिकल में कौन सा अवतल है? पहले देखिए ये अनंत है, अनंत के बाद में ये बिंदु केंद्र वक्रता केंद्र जो है, ये सी जिसे वक्रता केंद्र बोलते हैं वो है। ये एफ है फोकस बिंदु जिसे अपन बोलते हैं। ये जो पी पोल है जिसे अपन ध्रुव बोलते हैं। तो अपन यहां से शुरुआत करेंगे, बिंब को अनंत पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे, फिर इसी जगह रखेंगे, फिर सी पे आएंगे, फिर एफ पे आएंगे, फिर पी पे आएंगे, ऐसे अपन चलते जाएंगे आगे से आगे। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं अनंत से। पहले अपन बिंब को रखते हैं, वस्तु है अपन, कोई आदमी खड़ा है, टॉर्च है, वो अनंत पे रखते हैं। कहां पे? अनंत पे। सबसे पहले मैंने अनंत पे रख दी। अनंत से कोई बिंब आया, ये कोई प्रकाश की किरण आई, फोकस बिंदु से होकर गुजरी, तो परावर्तन के पश्चात रिफ्लेक्शन के रूल से कहां पे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये जो है ये है मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये पहला। दूसरी किरण देखिए, मान लीजिए 2 किरण आ गई, दूसरी किरण आई, ये दूसरी किरण है अपनी आई, वक्रता केंद्र से होकर आई, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा? जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है वो परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है, मतलब कि इसी वक्रता के इसी मार्ग से वापस चली जाएगी। तो ये हो गया, 2 किरणें आई और किधर से भी वो बता दी। अब प्रतिबिंब निर्माण कहां होगा? तो देखिए, किसी भी बिंब का प्रतिबिंब निर्माण, कोई भी बिंब हो उसका प्रतिबिंब निर्माण उस जगह होता है जहां पे परावर्तित प्रकाश की किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि ये इसकी इंसिडेंट रे थी आने वाली किरण, ये इसकी इंसिडेंट रे है आने वाली किरण, और परावर्तन के पश्चात जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये भी देखिए इसकी रिफ्लेक्टेड रे यही होगी सेम। तो परावर्तन एक किरण तो ये है परावर्तित, दूसरी परावर्तित किरण ये है, तो ये आपस में प्रतिच्छेद इस बिंदु पे करती है। इसका मतलब कि प्रतिबिंब निर्माण जो है इस प्रतिच्छेद बिंदु पे यहां पे होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है बिंब का। अब देखिए, ये समझना है कि जब बिंब जो है अनंत पे रेखा होता है, जब बिंब अनंत पे रेखा होता है तो प्रतिबिंब निर्माण कहां होता है? तो ध्यान में रखना, जब बिंब अनंत पे रेखा होता है तो प्रतिबिंब निर्माण कहां पे हो रहा है? ये फोकस बिंदु पे हो रहा है, तो फोकस बिंदु पे होता है। दूसरी चीज देखिए, बिंब ऊपर की तरफ है और प्रतिबिंब निर्माण जो हो रहा है वो हो रहा है नीचे की तरफ उल्टा, तो दूसरी चीज उल्टा हो रहा है। तीसरा, जो दर्पण से इधर बन रहा है, इधर ही वस्तु थी और इधर ही अपना आकार बन रहा है, मतलब जो बिंब प्रतिबिंब बन रहा है, तो मतलब कि रियल बनेगा। इधर जो बनेगा वो सारे कैसे होंगे? रियल, वास्तविक बनेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये अपने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताती है कि जब वस्तु अनंत पे रखी हुई हो तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। पहली चीज तो कहां पे प्राप्त होगा? कहां पे होगा? फोकस पे। पहला तो होगा फोकस पे। दूसरी चीज कैसा प्राप्त होगा? कैसा होगा? उल्टा। तीसरा पॉइंट है कि साहब उल्टा तो प्राप्त हो गया, लेकिन कैसा? दूसरा वही बात है, कैसा, किस प्रकार का प्राप्त होगा? वास्तविक होगा या आभासी? तो देख लीजिए, इधर ही प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा होगा? वास्तविक। ये 3 विशेषताएं जो थी वो इसकी हो गई। और कहां पे रखा होता है? जब अनंत पे रखा होता है उस स्थिति में। अब अनंत पे हो गई, अब अपन थोड़ा इधर घुसेंगे, मतलब कि सी की साइड चलेंगे। तो दूसरी कंडीशन कहां होगी? सी और इंफिनिटी के बीच, अनंत और सी के मध्य हो। ये रहा अनंत इधर और ये रहा सी, इसके मध्य हो। थोड़ा इधर आ गए अपन, तो अनंत और सी के मध्य होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा ये देखना है। तो देखिए, ये आपतित प्रकाश की किरण है, ये फोकस होकर गुजरेगी
और ये जो सी से आ रही है तो ये वापिस सी से ही जाएगी, जो सी से आती है वो सी से ही जाती है। तो ये दोनों कहां पर प्रतिच्छेद की, यहाँ पे की। ये कौन सी जगह है, ये जगह देखिए सी और एफ, सी और एफ के बीच की जगह है। मतलब कि जब अपना बिंब अनंत और सी के मध्य होता है उस स्थिति में प्रतिबिंब किस जगह प्राप्त होता है, तो कहां पर प्राप्त होता है, चित्र से देख लीजिए, सी और एफ के बीच। मतलब कहां पे होगा, सी व एफ के बीच। पहला तो हो गया कहां प्राप्त हो गया, सी और एफ के बीच, ठीक है। फिर होता है कैसा प्राप्त होगा, सीधा होगा या उल्टा। तो देख लीजिए ये बिंब ऐसा रखा था, प्रतिबिंब इसका उल्टा प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिबिंब बिंब ऐसा था, प्रतिबिंब ऐसा है, तो उल्टा हो गया। दूसरा मतलब कि जब इस स्थिति में हो तो कैसा प्राप्त होगा, उल्टा प्राप्त होगा। तीसरा किस प्रकार का होगा, वास्तविक होगा या आभासी। मैंने बताया दिया इस साइड जो बन रहा है, जिस तरफ अपना बिंब है उसी साइड प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब कैसा हो रहा है, वो वास्तविक। तो ये कैसा होगा, वास्तविक, रियल जो होगा, रियल हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए अपन अनंत से सी और अनंत के बीच में आ गए। फिर थोड़ा और राइट की ओर चलेंगे, तो और राइट की ओर चलेंगे तो अपन कहां पे जाएंगे, अब सी पे ही आ जाते हैं। तीसरी कंडीशन है सी मतलब कि वक्रता केंद्र पे। जब अपना बिंब वस्तु है वो वक्रता केंद्र पर ही रखी हुई हो, उस स्थिति में क्या होगा। तो देखिए ये आपतित प्रकाश की किरण है, ये जो मुख्य अक्ष से आई तो ये फिर अपनी फोकस होकर गुजर गई। दूसरी ये जो फोकस होकर आई प्रकाश की किरण, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो प्रतिच्छेद बिंदु ये है इनका, मतलब कि प्रतिबिंब यहां बनेगा। ये क्या है, ये तो अपना है बिंब मतलब कि वस्तु, और इधर जो बना ये क्या है अपना, ये है प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब, ये अपना प्रतिबिंब है। तो इस चित्र से देख लीजिए कि प्रतिबिंब कैसा, मतलब पहली चीज तो कहां बनेगा, कहां बनेगा, चित्र से देख लीजिए प्रतिबिंब कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, सी पे। तो मतलब कि प्रतिबिंब कहां से बनेगा, जब वस्तु सी पे रखी हुई हो, यानी वक्रता केंद्र पे रखी हो, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, मतलब कि सी पे ही बनेगा। तो पहला तो क्या, सी पर ही बनेगा, ठीक है, जब सी पे रखी हो। दूसरी चीज कैसा प्राप्त होगा, कैसा की बात देख लीजिए, उल्टा है सीधा, बिंब अपना ऐसा था, प्रतिबिंब अपना ऐसा प्राप्त हो रहा है, मतलब उल्टा, उल्टा। तीसरा किस प्रकार का होगा, वही देख लीजिए, इधर बन रहा है, इसका मतलब कैसा होगा, वही बात, वास्तविक होगा, रियल। ये हो गई अपनी तीन विशेषताएं। अगला सी पे आ गए अपन, अब अपन सी से और राइट चलेंगे, सी से आगे क्या, एफ, मतलब कि अब सी और एफ के बीच में जाएंगे। तो जब देख लीजिए अपना बिंब सी व एफ के बीच में हो, यानी ये सी और ये एफ इसके बीच में हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, कहां बनेगा। तो देख लीजिए कहां बन रहा है, इधर इंफिनिटी होता है, इधर ये अपना सी है, तो कहां पर बनता है, सी व इंफिनिटी के बीच में बन रहा है। देखिए कहां पे, सी व इंफिनिटी के बीच। पहली विशेषता ये होगी कि भाई साहब जब सी व एफ के बीच अपना बिंब रखा हो तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा, तो देख लीजिए सी और एफ के बीच प्राप्त हो रहा है। दूसरी चीज सीधा होगा या उल्टा, वही देख लीजिए, बिंब ऐसे रखा हुआ है, ये तो अपना है ऑब्जेक्ट ओ, ये अपना इमेज आई, तो उल्टी प्राप्त हो रही है, तो दूसरी चीज उल्टा। इन सारी कंडीशन में उल्टी प्राप्त होगी। एक कंडीशन ये लास्ट वाली, इसमें थोड़ा अलग होगा। और रियल, वही देख लीजिए, रियल प्राप्त हो रहा है, इधर की तरफ प्राप्त हो रहा था, वास्तविक हो रहा है, यानी कि रियल होगा। ये हो गया चौथा। पांचवा अपन सी और एफ के बीच में आ गए थे, अब अपन को और इधर चलना है, और इधर जाना है, मतलब कि सी और एफ के आगे क्या, एफ पे जाना था, यानी कि बिंदु को अपन इस बार कहां रख देते हैं, एफ पे, फोकस बिंदु पे। तो देख लीजिए फोकस बिंदु पे रखते हैं, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और वापस फोकस से गई, ये पोल पे गिरी, जिस एंगल से गिरती है उसी एंगल से वापस परावर्तित होती है। तो इसका बिंब कहां, प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये प्रतिच्छेद करती हुई। ये देख लीजिए इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, यानी कि दोनों समांतर से चल रही है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो कहां बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब देख लीजिए इधर जा रही है, तो मतलब बहुत दूर जाएगी, अनंत तक जाएगी, तो अनंत पे कहीं ना कहीं ये जाके टच होगी, तो इनका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो यानी कि जब कोई वस्तु फोकस बिंदु, चाहे उत्तल हो अवतल हो, सब में यही होता है, जब कोई वस्तु फोकस बिंदु पे रखी होती है तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब अपना प्राप्त होता है वो कहां होता है साहब, वो होता है अपना अनंत पे। कहां होता है साहब, अनंत पे। ये लीजिए साहब, देखिए सर अब बात आती है कि सीधा होगा या उल्टा। रेखाएं जो किरणें हैं प्रकाश की नीचे की तरफ जा रही है, मतलब बिंब अपना था वो ऊपर था, तो कैसा हुआ, नीचे की तरफ, तो कहां से होगा, उल्टा, उल्टा हो गया। अब देख लीजिए वास्तविक होगा
या फिर आभासी। तो देख लीजिए कैसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, बात इधर ही बन रहा है, वास्तविक है, रियल। अब नहीं आती है छठी कंडीशन, ये थोड़ी अलग है और ये अलग है, इसके लिए मतलब इसको याद रखना है और एग्जाम में भी यही आएगी अगर आना हो तो ये होती है मोस्ट वाली, क्योंकि ये सबसे अलग है, वारे न्यारे है इसके, बहुत अलग है, ये अलग है तो फिर अलग से ही पढ़ेंगे। देख लीजिए सारों में इधर बन रहा है, ये एक ही ऐसा है जिसमें राइट साइड में बन रहा है। दूसरी चीज ये देख लीजिए, सारों में नीचे बन रहा है, प्रतिबिंब है सब में नीचे बन रहा है, लेकिन ये एक ही कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। और देख लीजिए सब में वास्तविक बन रहा है, इधर बन रहा है मतलब वास्तविक बन रहा है, सही में मिल रही है रेखाएं, लेकिन इसमें आभासी मिल रही है। मतलब कैसा प्राप्त हो रहा है, आभासी। ये स्पेशल हो गया, सारे इसमें डिफरेंट है। ये एक ही इस कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब अपना F और P के मध्य रेखा होता है तो उस स्थिति में हमेशा किसी में भी रियल बनता है, लेकिन इसमें कैसा बनता है अपना आभासी। पहला तो ये देखिए आभासी, सब में रियल बन रहा था, इसमें कैसा बन रहा है, आभासी। दूसरी चीज कैसा, सब में देखिए उल्टा बन रहा है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कैसा बन रहा है, सीधा। ये देखिए सीधा है, ये दूसरी कंडीशन देख लीजिए ऊपर की तरफ सीधा, तो स्पेशल होगी। और तीसरा देख लीजिए सब में जो है कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, इधर बन रहा है, ये वास्तव में काट रही है, किरणें प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन इसमें जो है वास्तव में ये नहीं काटेगी, दूर दूर जाएगी, तो अपन को इनको कटाना है तो इसे मतलब पीछे बढ़ा के कहीं ना कहीं आभासी रूप से कटा देंगे। तो आभासी रूप से कटाएंगे, इसका मतलब ऊपर की तरफ सीधा, और कैसा हो गया, कहां पे बन गया, वो हो गया अब आभासी सीधा, सीधा मैंने लिख दिया। कहां पे बनेगी, हाँ कहां पे बनेगा, कहां पे इस कंडीशन में अपन लिखते हैं, ये दर्पण के पीछे, कहां पे, दर्पण के पीछे। ये सारे दर्पण के आगे बन रहे हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कहां बनता है, दर्पण के पीछे, इसीलिए इसके बारे में आ रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये हो गया मोस्ट वाला, इसको ध्यान में रखना। ये सारी 6 कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब अपन इन सब को एक साथ पढ़ेंगे, और एक साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूं एक साथ, ये सारे मिटा रहा हूं। वैसे तो यहां समझ में आ गया, मेरे को एक साथ बताने की शायद जरूरत भी ना रहे, बहुत सही तरीके से मैंने धीरे धीरे बता दिया। फिर भी शॉर्ट में कि भाई कैसे याद रखना है, क्या समझना है वो, तो देखिए मैं बताता हूं आपको। देखिए साहब बताते हैं हम आपको, ये अपना अवतल दर्पण वो जो रखा हुआ था, ये अवतल दर्पण है अपना अवतल, जिससे अंदर से परावर्तित हो, आंतरिक अंदर धसे हुए भाग से, A4 अवतल, A4 अंदर धसे हुए भाग से। तो देख लीजिए इसमें मैं आपको समझाने के लिए, ये देखिए वही मुख्य अक्ष है, ये वही मुख्य अक्ष है जो पहले थी, मुख्य अक्ष, ठीक है, ध्यान में रखना, ये मुख्य अक्ष है, ये जो है वो अनंत है, अनंत है इधर, अनंत से इधर क्या आता है, सी आता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है। आगे क्या आता है, एफ आता है, ये एफ जिसे बोलते हैं अपन फोकस बिंदु, फोकस। और यहाँ पे क्या आता है, पी जिसे अपन बोलते हैं ध्रुव, ठीक है, ये हो गया ध्रुव, ठीक है। अब आपको एक साथ समझा रहा हूँ, एक साथ समझा रहा हूँ। अपन को ऐसे ध्यान में रखना है कि बिंब जो है वो इधर से लाना है, लेफ्ट साइड से बिंब लाना है, और प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, ध्यान में रखना, लेफ्ट साइड से बिंब आ रहा है। 5 कंडीशन में वही होगा, छठी जो इंपोर्टेंट थी वो थोड़ी अलग है। 5 में ये होगा, बिंब इधर से लेंगे अपन, लेफ्ट से इधर होते 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 आगे आएंगे। प्रतिबिंब जहां बनेगा पहली कंडीशन में, उससे हमेशा इधर ही बनेगा, मतलब कि लेफ्ट में होता होता आएगा। अगर पहले यहाँ बिंब था तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, फिर इधर इधर ऐसे चलेगा। यहाँ पर तो जा रहा है बिंब, यहाँ पर आ रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है अपनी साइड आ रहा है लेफ्ट साइड में, और बिंब जा रहा है राइट साइड में। तो पहली देख लीजिए, ध्यान में रखना, जब बिंब और प्रतिबिंब कहां हो, पहला अनंत पे हो, इंफिनिटी पे हो, तो ध्यान में रखना जो अपना प्रतिबिंब बनता है वो बनता है फोकस पे, ये पहली कंडीशन ध्यान में रखना, ये बनता है फोकस पे। अब अपन अनंत से चले, अब अपन आना है अनंत और सी की साइड, तो मतलब अनंत और सी के मध्य। दूसरी कंडीशन अपन आगे अनंत और सी के मध्य, जब अनंत और सी के मध्य आ गए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये पहले एफ पे बन रहा था, अब इधर चलना है, इधर क्या है, सी और एफ है, तो सी और एफ के बीच बनेगा दूसरी कंडीशन में। तीसरी कंडीशन ये है कि जब अपना जो बिंब इधर जाए, थोड़ा और इधर जाए, मतलब ये यहां पे आ जाए सी पे, जब तीसरा सी पे, तो ये दूसरी कंडीशन में यहां पे था, ये इधर चल के आ जाता है, ये कहां आएगा, सी पे।
तीसरा ये शीप है। और छोटा बड़ा उल्टा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उल्टा बनता है सब में, और छोटा बड़ा वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब अपन शीप आ गया, बिंब को और इधर ले जाना है, मतलब कि एफ और सी के बीच में, ये कहां पे चौथी कंडीशन, एफ और सी के बीच में लगे तो प्रतिबिंब पहले यहां बन रहा था, अब और इधर आ जाएगा, मतलब कहां बनेगा, ये चौथी कंडीशन में अनंत और सी के बीच में, सी व इंफिनिटी के बीच में बन जाएगा। कौन सी कंडीशन में, चौथी कंडीशन में, ये चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन अपन कहा आगे बिंब को लेके सी और एफ के बीच में, अब ले आते हैं एफ पे, तो ये ले आए एफ पे। जब एफ पे ले आते हैं तो प्रतिबिंब याद रखना एफ की कंडीशन में कहां बनता है, अनंत पे, अनंत में बनता है, यहां कहीं प्रतिबिंब बनेगा इसका अनंत। लेकिन ध्यान रखना 5 तक ये लागू है, इधर बनेगा। दूसरी चीज हमेशा यहाँ पे उल्टा बनेगा, हमेशा यहाँ पे वास्तविक बनेगा। और आकार जो है, मैंने वो पिछले वाले में आकार नहीं बताया, वैसे आकार मैंने कंडीशन में लिखा नहीं था, यहाँ बता देता हूँ आकार कैसा होगा उसका आकार। तो ध्यान में रखो कि जब आकार सी पर होता है, जब सी पर होता है तब क्या होता है, आकार जो होता है उसका प्रतिबिंब का वो बराबर होता है, मतलब जितना बिंब था उतना ही प्रतिबिंब होगा। कौन सी कंडीशन में, जब शी पे, यहाँ पे हो शी पे, और शी से इधर अगर प्रतिबिंब बन रहा है अपना तो कैसा बनेगा, शी से इधर बनेगा छोटा, इधर बनता है छोटा। याद रखना शी से जो इधर बन रहे हैं वो सारे छोटे होंगे, मतलब 5 कंडीशंस में, और शी के जो इधर बनेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, बड़े। आकार में जो है बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कैसे होंगे, बड़े। शी से इधर के बड़े, वक्रता केंद्र से इधर बड़े, वक्रता केंद्र से इधर छोटे, ये आप ध्यान में रखोगे। और ये सारा मैंने एक साथ बता दिया। और छठी कंडीशन जो थी वो अलग थी, स्पेशल थी अपनी, कि यहाँ पे कैसे बनेगा, इधर बनेगा ऐसे मिलते हुए, वो कैसा होगा, एक तो आभासी होगा और एक होगा सीधा, ये एक ही कंडीशन है उत्तल दर्पण में। और दूसरी चीज आभासी सीधा और वास्तविक, वास्तविक और बनेगा कहां, दर्पण के आगे। ठीक है, इस तरह ये एक साथ मैंने सब कुछ समझा दिया। तो ये सारों का वो निचोड़ निकल गया अपना। अब अपन कहां चलते हैं, अब अपन चलते हैं अगला उत्तल। अवतल हो गया तो अपन उत्तल पे चलते हैं साहब। उत्तल पे इतनी कंडीशंस नहीं है, उत्तल पे 2 ही है, उस पे चित्र की बनाना देखते हैं क्या बनते हैं। अपन अब चलते हैं उत्तल पे। कहां पे, उत्तल पे। अवतल पे तो पहले थे, अभी हम चल के आ रहे हैं उत्तल पे। ठीक है, उत्तल पे चलते हैं। देख लीजिए उत्तल दर्पण कैसा होता है, वो मतलब उभरा हुआ भाग से, उभरे हुए भाग से क्या हो, परावर्तन हो, ये उभरे हुए भाग से इधर से परावर्तन होगा। तो ये मुख्य एक्सिस है, ये जो अपनी थी मेन एक्सिस, ये मेन एक्सिस है। ठीक है, अब इसमें 2 कंडीशन होती है। पहली चीज तो जब अनंत पे रखा होता है, ध्यान में रखो, जब अनंत पे रखता है तो हमेशा प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनता है। तो अनंत से कोई प्रकाश की किरण आई और इससे परावर्तन होकर इधर गई, लेकिन इसका फोकस मैंने बताया था, मुख्य फोकस इधर की साइड होता है। तो यानी कि ये प्रकाश की किरण इधर से कहीं आती हुई प्रतीत होगी, इधर से कोई प्रतीत होगी आती हुई, ये ध्यान रखना। फोकस बिंदु जो है इसका आगे होता है, तो इसी आभासी रूप से अपन दिखाएंगे इसको। और यहाँ कहीं इधर का इसका सी भी होगा, यहाँ आगे सी होगा। तो ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही, तो एक प्रकाश की किरण यहाँ से और निकलेगी, और इधर कहीं सी भी होगा, जो भी है। मान लीजिए कहाँ है इसका सी, इधर सी, ये एफ से निकल रही है, इसको सी से निकलवाते हैं, सी से निकलवाते हैं। तो देखिए ये आई प्रकाश की किरण, यहाँ पाई, यहाँ टकराई। आपको पता है कि यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ वापस परावर्तित होगी, लेकिन इसी मार्ग से होगी, क्योंकि ये जो है यहाँ से कहीं मान लीजिए ये सी है, सी से आती हुई प्रतीत होगी। तो जो सी से आती है वो हमेशा वापस सी से, मतलब कि वक्रता केंद्र से ही जाती है। लेकिन ये प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है, प्रतिच्छेद मान लीजिए ये लगभग सी नहीं बन पा रहा चित्र, ये जो प्रतिच्छेद है वो लगभग अपने कहाँ पे करती है, एफ पर करती है। लगभग मानना पड़ेगा आपको इसको, क्योंकि ये चित्र जो है वैसे नहीं बना पा रहा हूँ एक साथ, एफ पर करती है, यानी कि फोकस बिंदु पे, फोकस बिंदु पे। तो ध्यान में रखना कि जब भी प्रकाश की किरण अनंत से आती है उस कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है वो फोकस बिंदु पे बनता है। दूसरी चीज कैसा बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, देख लीजिए तो कैसा बन रहा है, सीधा बनता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया इसका, कैसा बनता है, सीधा ऊपर की तरफ बनता है। देखिए रियल बनता है या फिर वर्चुअल, मतलब आभासी बनता है या वास्तविक। तो मैंने बताया कि वास्तव में अगर रेखाएं काट रही है तो वास्तविक बनेगा, ये वास्तव में नहीं काट रही है, आभासी रूप से अपन दिखा रहे, प्रतीत करवा रहे, भाई काट रही है, तो ये वास्तविक नहीं है, ये कैसा होगा, आभासी, आभासी हो गया। तो तीनों हो गए,
वो कहाँ प्राप्त होगा, फोकस बिंदु पे, आभासी प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा। तीनों मैंने कंडीशन प्राप्त बता दी। और जब अनंत होता तो बहुत बड़ा होगा, तो ये उसकी तुलना में तो छोटा ही होगा। कैसा होगा, अनंत वाली तुलना में तो बहुत छोटा। चौथी चीज बहुत छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, तो मैंने देखी इसमें एक साथ लिख दिया सब कि जब अनंत पे कोई बिंब रखा हुआ हो, यहाँ पे कोई बिंब रखा हुआ है अपना, तो उस कंडीशन में उत्तल दर्पण हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पे बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, आप वर्चुअल बनता है या फिर रियल, वास्तविक बनता है या आभासी। तो देखिए ऊपर की तरफ बन रहा है लेकिन प्रतिच्छेद वास्तव में नहीं कर रही है, तो कैसा बनेगा, आभासी बनता है। ये हो गई अपनी तीसरी कंडीशन। चौथी, बड़ा बन रहा है छोटा, यहाँ तो बहुत बड़ा था लेकिन यहाँ पे छोटा बन रहा है तो बहुत छोटा बनेगा, ये चौथी कंडीशन हो गई। तो ये इसका पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट, दो ही पॉइंट है उस उत्तल में, तो दूसरा पॉइंट बता देता हूँ इसमें। पहला ये हो गया अपना, दो पॉइंट ध्यान में रखेंगे इस पे। दूसरा देखिए क्या इसमें, दूसरा है कि ये देख लीजिए अपना उत्तल दर्पण है, यहाँ पे ये मुख्य एक्सिस है। अब इधर हो दर्पण के आगे, दर्पण के आगे कहीं भी, दूसरी कंडीशन, दर्पण के आगे कहीं भी अगर बिंब रखा हो, दर्पण के आगे आपको ध्यान रखना है, इधर कहीं भी रखा हो, अनंत से नहीं आ रही हो लेकिन दर्पण के आगे किधर भी रख दो, चाहे यहाँ रख लो, फोकस पे रख दो, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे किधर सी है, कहीं भी रख दो। अगर इधर रखो तो ये देखिए आपतित प्रकाश की किरण है, ये परावर्तित प्रकाश की किरण है, तो ये कहां से जाएगी, आपको पता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है। और दूसरी देखिए, ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि देख लीजिए यहाँ से मान लीजिए कहीं सी यहाँ है, तो सी से आ रही, सी से आ रही है और सी से जा रही है, लेकिन रियल में नहीं जा रही। रियल तो यहाँ पे आभासी रूप से हो रही है, लेकिन प्रतिच्छेद यहाँ कर रही है, लेकिन कर कहाँ रही है, वास्तव में या फिर आभासी। देख लीजिए वास्तव तो इधर है, ये तो अपन जानबूझ के करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये आभासी रूप से करवा रहे थे, आभासी हो रहे हैं। अब ध्यान में क्या रखना है, इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जब दर्पण के आगे उत्तल दर्पण हो और दर्पण के आगे बिंब कहीं रख दो, चाहे अनंत पे, चाहे सी पे, चाहे एफ पे, कहीं पे रख दो, अनंत को छोड़ के, सी एफ अनंत के बीच कहीं भी रख दो, तो उस कंडीशन में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ बनता है। ये कौन सी जगह है, ये है पोल ध्रुव और एफ के बीच में, यानी कहां बनता है, ध्रुव व फोकस के बीच। हमेशा ध्यान में रखना, ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा, चाहे दर्पण के इधर कहीं रख दो। दूसरी चीज कहां का तो हो गया, कैसा बनेगा, देख लीजिए सीधा या उल्टा, सीधा बनेगा, तो सीधा बना होगा। आभासी प्राप्त होगा या वास्तविक, तो ये भी देख लीजिए आभासी है सीधा, ये तो आभासी रूप से काट रही है, इसका मतलब कैसा है, आभासी। तीसरा ध्यान में रखना, हमेशा आभासी होता है इसमें। चौथा हमेशा ध्यान रखना कि सीधा हो गया, उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया, सारा हो गया। चौथा, छोटा या बड़ा, देख लीजिए छोटा है बड़ा, इसके सापेक्ष से छोटा है, तो हमेशा कैसा पड़ेगा, छोटा। तो ये चारों कंडीशन ध्यान में रखना। जब भी दर्पण, ये जो कांच है, इसके इधर अपन कहीं भी खड़े हो जाए, कहीं भी अगर टॉर्च रख दें, तो इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक नहीं होगा, वो अपन को प्रतीत होगा कि यह बन रहा है, तो इमेजिन रूप से बनेगा, यानी कि हमेशा आभासी बनेगा। ध्रुव और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा, और हमेशा कैसा बनेगा, सीधा तो बताई दिया मैंने, हमेशा बनेगा सीधा। ये हो गई दोनों कंडीशन इस कंप्लीट। तो यहाँ पे अपन गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कंप्लीट करते हैं। भाई अवतल से समझा दिया, उत्तल से समझा दिया, और सारों को एक साथ समझा दिया, सबको अलग अलग समझा दिया। तो यहाँ पे अपना ये सारा कंप्लीट होता है, और मुझे आशा है आपको समझ में भी आ गए होंगे। मैंने डबल एक साथ करके भी और अलग अलग करके भी समझा दिए, अवतल भी समझा दिए, उत्तल से भी समझा दिए। अगर नहीं आए तो आप मेरे को पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपना कमेंट करके। अब अपन एक टॉपिक और ही पढ़ लेते हैं साथ, वीडियो तो बड़ा होगा लेकिन अपन पढ़ लेते हैं एक साथ। अपना टॉपिक क्या रहेगा अब की बार का, अब की बार का टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइन कन्वेंशन, साइन SIN, साइन CONVEN। साइन कन्वेंशन मतलब कि चिन्ह परिपाटिका। ये चिन्ह परिपाटिका बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर के लिए मोस्ट है। याद करना कुछ नहीं है इसमें, ना एग्जाम में आनी, लेकिन मोस्ट कैसे है कि चिन्ह परिपाटिका से सारे के सारे न्यूमेरिकल, जो रे ऑप्टिक्स या ऑप्टिक्स के सारे न्यूमेरिकल है वो चिन्ह परिपाटिका से होंगे। दूसरी चीज ये समझ में आनी चाहिए, आने के बाद में इसमें कुछ है ही नहीं।
इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, बाकी कुछ रखना ही नहीं, याद तो कुछ करना नहीं है, लेकिन ये मोस्ट है क्योंकि सारे न्यूमेरिकल में आएगी। मैं समझाता हूँ इसको आपको। कोई भी दर्पण ले लिया, मान लीजिए मैंने ये अवतल उत्तल कोई सा लो, मैंने गोली दर्पण ले लिया, ये अवतल ले लिया, मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया। चिन्ह परिपाटिका को समझाने के लिए देखिए मैंने कोई ये ले लिया, ये देखिए मैंने ले ली कोई मुख्य अक्ष अपनी, इसकी ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, ध्यान में रखना। यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे एफ जो होता है वो है, यहाँ पे इसका पोल है वो है ध्रुव जो होता है हमेशा, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष पी सी, ये तो आपको आते हैं पहले से। अब मुझे यहाँ जब बताना वो बताना चाहूंगा। ये देखिए ये एक्स, ये तो इधर जो आपको पता है कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है। इधर कौन सी होती है, एक्स डैश, जिसे माइनस एक्स बोलते हैं, एक्स डैश या फिर इसको माइनस एक्स बोल दीजिए। इधर माइनस एक्स एक्सिस होगी, ये अपन को ध्रुव केंद्र मानना है, ये जो ध्रुव होता है इसको केंद्र मानना है। तो इधर जो एक्सिस होगी ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये कौन सी होगी, ये होगी वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस कौन सी, पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है। और जो नीचे की तरफ होगी तो वो कौन सी होगी, माइनस वाई एक्सिस, जिसे अपन वाई डैश भी बोलते हैं। तो ये एक्स एक्सिस होता है राइट साइड, लेफ्ट साइड माइनस एक्सिस होता है, ऊपर की तरफ प्लस का वाई होता है, नीचे का माइनस का वाई। ये तो अपन को समझने के लिए, ये तो अपना क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ऐसा। लेकिन रियल में क्या है, ये अपना एक दर्पण है जो मैंने बता दिया, यहाँ से लगा के यहाँ, ये द्वारक के सही ये दर्पण है। अब आते हैं अपन चिन्ह परिपाटिका, ये तो मैंने समझा दिया चित्र। चिन्ह परिपाटिका पे अब आते हैं टॉपिक पे, अपना जो टॉपिक है चिन्ह परिपाटिका के मतलब कि प्लस और माइनस, किधर तो अपन का बिंब का प्लस होगा, किधर प्रतिबिंब का प्लस होगा, माइनस होगा। तो ध्यान में रखो, क्या रखो, इधर देखिए अपन इधर से कोई बिंब रख देते हैं, इधर कोई भी बिंब रख दो, वस्तु ऑब्जेक्ट, इधर ध्यान में रखो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। इससे प्रकाश की किरण इधर जाएगी और टकराएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो। पहली चीज तो चिन्ह परिपाटिका में एक पॉइंट सबसे पहले ध्यान में रखना कि दूरियां मापने के लिए इसको काम में लेते हैं, और दूरियां मापी कहां जाएगी, ध्रुव से। ये जो ध्रुव है इससे सारी की सारी दूरियां मापी जाएगी, चाहे इधर जाओ लेफ्ट राइट, मतलब इधर मापो चाहे इधर मापो। तो अपन लेफ्ट राइट हो रहे, पहले अपन लेफ्ट राइट होंगे फिर ऊपर नीचे होंगे, तो पहले लेफ्ट राइट होते हैं। तो इधर से यहां से सारी जो भी दूरी मापनी, यहां से बिंब चाहे यहां रखो, यहां प्रतिबिंब बन रहा हो, यहां बन रहा हो, यहां बन रहा हो, इसी से हमेशा सारी दूरियां, हमेशा सारी की सारी दूरियां कहां से ली जाएगी, ध्रुव से। पहला पॉइंट ये है, ध्रुव से दूरी लेनी है सारी की सारी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि प्रकाश की किरण जैसे आपतित होती है, आपतित प्रकाश की किरण में जो सारी दूरियां हम लेंगे, आपतित हो रही है, अगर ये उत्तल होता तो मान ली इधर से आती तो इधर कहीं जाती, इधर उत्तल होता तो इधर से आती इधर जाती। तो आपतित प्रकाश, जो आपतित प्रकाश की, ये आपतित प्रकाश की किरण है, इस दिशा में दूरी मापना, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे मापना है, तो आपतित प्रकाश की दिशा में जो सारी दूरियां मापते हैं वो कैसी होती है, पॉजिटिव। ध्यान में रखना, पॉजिटिव। ये अपना है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट, आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरियां मापी जाती है, ये प्रकाश आपतित हो रहा है, तो ध्रुव से जो इधर जो आपतित प्रकाश की दिशा कौन सी है, इस दिशा में जो इस साइड से आगे की दूरियां, तो इस दिशा की सारी दूरियां मापेंगे, वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव होगी इसका मतलब इससे एक रिजल्ट निकलता है। आपको मैंने पहले बताया था लेक्चर में कि उत्तल दर्पण होता है, इसका मुख्य फोकस होता है वो राइट साइड में होता है, और ये अवतल दर्पण है, इसका इधर बन रहा है तो इसका मुख्य फोकस होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो देख लीजिए ध्रुव से इधर की तरफ चल रहे हैं इस फोकस को नापने के लिए, तो यानी उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। अवतल दर्पण में इधर नाप रहे हैं फोकस दूरी, इधर है फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण में हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। ये हमेशा होगा, ये बड़ा पॉइंट आता है चिन्ह परिपाटिका से निकल के कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी, ये उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव। ये कहां से समझ में आया, चिन्ह परिपाटिका से। लेकिन पहला पॉइंट ध्यान में रखना, ये आप लिख लेना आप नोटबुक में, कि आप हमेशा दूरियां ध्रुव से मापते हैं, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब अपन राइट चले गए, लेफ्ट आते हैं। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा, ये वाली दिशा, इधर प्रकाश आपतित तो इधर हो रहा है, लेकिन वापस जो आएगा वो इधर आएगा। ये आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जो मापी गई दूरी है, इस साइड में विपरीत दिशा में जो मापी गई दूरी है, ये दूसरा पॉइंट, वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां जो होती है 30 है, वो नेगेटिव होती है। ये दूसरा पॉइंट लिख लेना।
अब अपन लेफ्ट हो गए, राइट हो गए, ऊपर और नीचे होते हैं कि ऊपर की तरफ जो ये देखिए वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है, तो मुख्य एक्सिस से ऊपर की तरफ जो दूरियां मापते हैं ऊपर की तरफ, वो सारी की सारी कैसी होती है? पॉजिटिव। ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया कि मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ कोई भी दूरी, जैसे बिंब है ये ऊपर की तरफ है, तो बिंब का जो दूरी जो ली जाएगी यहाँ से, उसके आगे पॉजिटिव का साइन लगेगा, पॉजिटिव होगी। तो बिंब से ऊपर हो गया। अब अपन को नीचे होना है। नीचे होना तो देखिए कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो नीचे की तरफ जो दूरियां मापी जाएगी, ये लीजिए चौथा पॉइंट, नीचे की तरफ जो दूरियां मापी जाएगी वो सारी की सारी कैसी होगी? नेगेटिव। मुख्य अक्ष से नीचे जो आएंगे वो सारी की सारी दूरियां नेगेटिव ली जाएगी। ये आप सारे पॉइंट लिख लिए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब फटाफट बोल देता हूं साथ में, ये हमेशा फोकस दूरी, हमेशा भी कोई भी दूरी ध्रुव से मापनी है। आपतित प्रकाश हो रहा है तो आपतित प्रकाश की दिशा में ली गई सारी दूरियां पॉजिटिव होगी, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा, ही विपरीत दिशा में ली गई सारी दूरियां नेगेटिव होगी, और मुख्य अक्ष के ऊपर जो होता है वो सारी दूरियां पॉजिटिव होगी क्योंकि वाई एक्सिस पॉजिटिव है। नीचे की तरफ सारी दूरियां जो होगी वो नेगेटिव होगी। ये आप लिख लेना, और इसको यूज जो करेंगे वो अपन न्यूमेरिकल्स में और डेरिवेशंस में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। और अपना जो ये लेक्चर होता है यही कंप्लीट होता है। धन्यवाद।